सफलता की कहानियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे वह विद्यार्थियों की बात हो या जीवन में लक्ष्य पाने की बात हो, हर स्तर पर हिंदी प्रेरणादायक कहानियां हमें मोटिवेट करने में बहुमूल्य भूमिका निभाती है। और आज के इस ब्लॉग पोस्ट में हम ऐसे ही विभिन्न वास्तविक जीवन की सफलता की प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करेंगे जो आप में नई ऊर्जा भरेंगी और आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। ये कहानियां उन व्यक्तियों की हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की। चाहे वह किसी व्यवसाय सफलता की कहानी हो या फिर किसी विद्यार्थी की संघर्षपूर्ण यात्रा, इन कहानियों दिखाती है कि मेहनत, धैर्य और संकल्प के साथ सब कुछ संभव है। तो आइए इन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से हम सफलता के सच्चे मायने और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3 बिलियन रुपीस के फंड अलॉट कर दिए, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंडर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बम टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वह केरला विजिट के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में प्रेसिडेंशियल गेस्ट इनवाइट किया था। वह 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था, जिनके साथ उनकी त्रिवेंद्रम में काम करते वक्त दोस्ती हो गई थी। ऐसा ही एक किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे और उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया था। जब एक रिपोर्टर ने उनको ये पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार मेरे रहने और खाने का पैसा देती है, ना कि मेरे परिवार के। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। इनके पास जायदाद कोई नहीं थी। अपनी किताबों के अलावा पर अपनी कहानी से और अपने कामों से यह मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो सबसे पहले अपने काम में फोकस करिए, न कि उन चीजों में जो आपको अपने मकसद से दूर करती है। साथ ही रतन टाटा दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं। वह अपने कर्मचारियों, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सबसे प्यार से मिलते हैं और बातें करते हैं। रतन टाटा का यह भी कहना है कि आपको अगर सफल होना है तो हमेशा साथ मिलकर काम करिए। भले किसी काम की शुरुआत आप अकेले ही क्यों ना करें, लेकिन अगर आपको उस काम को आगे भी सफलतापूर्वक बढ़ाना है तो लोगों के साथ जुड़े रहें और उनके साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाएं। रतन टाटा की नेटवर्थ की बात करें जो 2024 की है, तो वह 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मानी गई है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 3,775 करोड़ बनती है। रतन टाटा फिलहाल मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक लग्जरी हाउस 2015 में खरीदा था। इस रियल एस्टेट संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 150 करोड़ है। वह पूरे भारत में कई संपत्तियों के मालिक हैं। रतन टाटा का कार कलेक्शन काफी बड़ा है। उनके पास दुनिया की कुछ बेहतरीन लग्जरी कारें हैं। श्री रतन टाटा के कारक लक्षणों में कार ब्रांडों में मर्सिडीज बेंज, फरारी, होंडा सीबी, रेंज रोवर, टाटा जैगुआर और सुपर 8 शामिल है। अगर उनकी पूरी कार कलेक्शन की बात की जाए कि उन्होंने अपनी कारों पर कितना खर्च किया है, तो रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 19 करोड़ रुपए अपनी कारों पर खर्च किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की एक छोटी सी सफलता की कहानी, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।